आ हो तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना अनजाना रे मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना तूने नहीं जाना एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए रे दूजा दौड़ा चला आए कच्चे धागे में बंधा चला आए ऐसे जैसे कोई परवाना ऐसे जैसे कोई परवाना मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। राधा और मोहन दोनों एक मंदिर के चबूतरे पर रोज मिलते थे। डेली उनका मिलना ना मोहन के घर वालों को पता ना राधा के घर वालों को पता। दोनों आकर के उसी मंदिर के चबूतरे पर मिलते थे और मंदिर जाने के बहाने ही आते थे। कहते न कि मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, तो राधा भी अपने घर से मंदिर जाने के बहाने जाती थी और वहाँ मोहन से मिलती थी। ऐसे मिलते 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 दोनों में बहुत गहरा प्यार हो गया। लेकिन उस प्यार में एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो आड़े आती थी वो थी बिरादरी की। क्योंकि मोहन जो था वो सामान्य श्रेणी से आता था और जो राधा थी वो शेड्यूल कास्ट से थी। तो सबसे बड़ा रोड़ा तो ये बिरादरी का था। आज भी समाज में बिरादरी की कुरीति इतनी बुरी तरह फैली है। मैं कहता हूँ कि जैसे मान लो कोई हरिजन है, वो सामान्य वर्ग के यहाँ साल भर खाना खाता है, साल भर पानी पीता है, तो वो सामान्य क्यों नहीं हो जाता भाई? जब सामान्य वर्ग के यहाँ खाने से तुम सामान्य नहीं हो सकते हो, तो वही सामान्य वर्ग का व्यक्ति किसी हरिजन के यहाँ एक गिलास पानी पीने से कैसे उसकी गिनती हरिजन में होने लगती है। ये ऊंच नीच का भेदभाव इतना बुरा है, इतना बुरा है। बुरा क्या, इसको समाज की कुरीति बोलो, कुरीति। तो राधा और मोहन डेली मिलते थे। फिर एक दिन मोहन ने कहा कि राधा, ये रोज़ छुप छुप के मिलने से बढ़िया है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो राधा ने कहा कि शादी हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुमको पता है तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, वो हमें मरवा कर फेंकवा देंगे और हमारे घर वालों को पता भी नहीं लगेगा। मोहन ने कहा कि वो सब हमारे ऊपर छोड़ दो, सब हमारे ऊपर छोड़ दो, इसकी शुरुआत पहले हम ही करते हैं। तो मोहन जब मंदिर से अपने घर पहुँचे तो वहाँ पर उनके रिश्ते के लिए कुछ लोग आए हुए थे, क्योंकि मोहन भी अब शादी करने लायक हो गया था। तो जब सीधा मोहन घर के अंदर गए और वहाँ से माँ ने बताया कि बेटा तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हुए हैं, तो मोहन कहने लगा, माँ मैंने लड़की पसंद कर ली है, हमको और दूसरी शादी नहीं करनी है, मैं उसी लड़की से शादी
करूँगा। हमको दूसरी लड़की से शादी नहीं करना है, हमने अपने मन पसंद की लड़की ढूंढ लिया है। तो माँ ने कहा कि बताओ कौन सी लड़की वो है। तो मोहन ने कहा कि जब समय आएगा माँ तब मैं बता दूंगा और दिखा भी दूंगा। मोहन की माँ ने मोहन के पिताजी को घर के अंदर बुलवाया और सारी बात बताई। तो मोहन के पिताजी वैसे तो बड़े गुस्से वाले मिजाज के थे, लेकिन मोहन से बहुत प्यार करते थे। तो मोहन के पिताजी ने बोला कि बेटा बताओ, तुमने लड़की जो पसंद कर रखी है वो कहाँ की है, किस परिवार से है, कैसी है, दिखने में कैसी लगती है, हमको बताओ, हमको दिखाओ, हमसे मिलाओ। तो मोहन ने कहा कि पिताजी जब समय आएगा तब सब मैं बता दूंगा, लेकिन अभी हमारा रिश्ता मत तय करो, क्योंकि हम उसी लड़की से शादी करेंगे जिसको मैंने पसंद कर रखा है, और हमने उसको वचन दे रखा है कि हम शादी करेंगे तो तुम ही से करेंगे। मोहन के पिताजी बाहर जाते हैं और जो रिश्ते वाले आते हैं उनको नाश्ता पानी कराने के बाद में बोलते हैं कि अभी जो है लड़के का विचार नहीं शादी करने का, तो अभी कुछ दिन आप लोग ठहर जाओ, तो या आपको कोई अच्छा रिश्ता मिलता है तो हमारे सहारे मत बैठो, आप अपनी लड़की का रिश्ता तय कर देना। तो समझने वाले तो समझ जाते हैं, भाई मना डायरेक्ट थोड़ा कोई करता है कि मैं तुम्हारी लड़की के साथ शादी नहीं करूँगा। इतना ही कहना समझदार के लिए सारा काफ़ी, वो समझ गए कि शादी करने का इनका विचार नहीं है, तो वो भी चले गए। एक बार ऐसा हुआ कि मंदिर में मोहन और राधा दोनों जो है एक पिलर के साथ में ऐसे पीठ लगा करके दोनों बैठे बातें कर रहे थे। इधर से पैदल ही मोहन के पिताजी उसी मंदिर में पहुंच गए। तो दूर से देखा उन्होंने कि ये तो मोहन बैठा हुआ है और इसके साथ ये लड़की कौन सी है। तो वो रास्ता बदल करके मंदिर के पीछे से आए, तो वो राधा और मोहन दोनों प्यार भरी जैसी आपस में दोस्ती में बातें होती हैं उसी तरह बातें करते रहे वो दोनों। उनके पिताजी ने सारी बात सुनी और मोहन जो राधा से बता रहा था कि हमने अपने पिताजी को बोल रखा है, हमारे पिताजी ने बोला है कि उस लड़की को दिखाओ हमें, वो कैसी लड़की है, हमसे मिलाओ, तो हमारे पिताजी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। मुझे पता है कि हमारे पिताजी हमारी बात को नहीं काटेंगे, हमारे पिताजी हमसे बहुत प्यार करते हैं और फिर हम कोई गलत काम भी तो नहीं कर रहे हैं। हमने तो पिताजी को सारी बात बता रखी है और बाकी पिताजी की इच्छा है भाई, लेकिन हमें पता है कि पिताजी हमारी इच्छा का सम्मान करेंगे, हमारी बात मानेंगे। ये बात मोहन राधा से बता रहा था और उसी के पीछे उसके पिताजी खड़े होकर सुन रहे थे। तो राधा तो वाकई में खूबसूरत थी, जैसा नाम जथा नामे तथा गुणे भाई, जैसा उसका राधा नाम और राधा की तरह सुंदर भी थी। मोहन के पिताजी सामने आ गए और बोले, ए लड़की खड़ी हो जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई छुप छुप के मेरे लड़के से मिलने की, छुप छुप कर मेरे लड़के से मिलने आती है। वो लड़की शक पका गई भाई, डर गई वो, क्योंकि मोहन के पिताजी की आवाज़ बड़ी कड़क थी। उसने मोहन के पिताजी ने बोला कि तुम्हें हमारे बेटे से छुप छुप कर मिलने में शर्म नहीं लगती है क्या, या तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत की चिंता नहीं है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हें छुप छुप कर मिलना है, चोरी चोरी मिलना है, तो कर लो इसके साथ शादी। चलो मैं तुम्हारी शादी कराता हूँ इसके साथ, चलो। राधा को नहीं पता था कि ये मोहन के पिताजी हैं, डर तो मोहन भी गए थे। तो जब मोहन के पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी करा देता हूँ, इसी मंदिर में करा देता हूँ, अभी करा देता हूँ,
तो जब वो हंसने लगे तो वो मोहन के पिताजी बोलने लगे कि बिटिया, हमारे बेटे ने तुमको पसंद किया है तो हम कैसे नापसंद कर सकते हैं, और तुम्हारे अंदर कोई कमी भी नहीं दिख रही है। तो वो लड़की रोने लगी, कहने लगी बाबूजी ऐसा है कि हम नीच परिवार से हैं, आप ऊंचे परिवार से हैं। तो मोहन के पिताजी ने कहा कि भाई आप नीच परिवार से हैं, लड़की की तो वैसे भी कोई जाति नहीं होती है, जिस धर्म में उसका विवाह होता है, जिस जाति में, जैसे मान लो कोई जिस बिरादरी में जाएगी, जिस कास्ट में जाएगी, उसी के नाम से हो जानी जाती है। तो जब हमारे यहाँ तुम आ जाओगे तो तुम्हारी शेड्यूल कास्ट थोड़ा होगी, तुम्हारी भी गिनती ठाकुरों में होगी। तो वो लड़की खुश हो जाती है और मोहन के पिताजी बोलते हैं कि बिटिया ऐसा है कि बारात वारात का चक्कर छोड़ो, आप अपने पिताजी से बात करो और किसी मंदिर में दोनों की शादी करा देते हैं। वो बिटिया गई अपने बाप से बात करती है, उसके भी बाबूजी उसको डांटते फटकारते हैं, अंत में वो भी मान जाते हैं और ये कहते हैं कि बिटिया, अगर शादी के बाद कोई बुरा होता है, अनहोनी होती है, तो उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपने इच्छा से स्वयं शादी कर रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। और राधा के पिताजी और मोहन के पिताजी दोनों का परिवार इकट्ठा होता है और उसी मंदिर में राधा मोहन की शादी हो जाती है। जब राधा जो है अपने ससुराल जाती है तो वो इतनी परिवार की सेवा करती है। भाई वो शेड्यूल कास्ट में ज़रूर पैदा हुई थी, लेकिन वो एक सभ्य लड़की थी, बहुत ज़्यादा सभ्य थी। उसने पूरे परिवार का ही दिल जीत लिया, पूरे परिवार का दिल जीत लिया। लेकिन वो दोनों उसी मंदिर में रोज़ आते थे, जहाँ दोनों साथ ही आते थे घर से निकलने के लिए, और मोहन के पिताजी भी नहीं रोकते थे और ना मोहन की माताजी भी टोका टाकी करती थी कुछ। तो उस मंदिर में तो यही वो राधा कहती थी कि पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना, पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना, जाएगी मेरी डोली तेरे ही अंगना, पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना, जाएगी मेरी डोली तेरे ही अंगना, चाहे कुछ कर ले जमाना, चाहे कुछ कर ले जमाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना। तो दोनों की शादी हो जाती है, प्रेम पूर्वक रहते हैं और मोहन के पिताजी ने भी सूझबूझ दिखाई, अच्छा किया, दो प्रेमी को मिला दिया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन आजकल इतनी कुरीति फैली है कि लड़के लड़की आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ खिलवाड़ भी करते हैं और अंत में वो अलग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए, ये एक महान पाप है। किसी की इज्जत पर डाका डालना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और अपना आशीर्वाद हमें दें। राम राम।